बात करते आधी आबादी को उत्थान करने की, आप बात करते आधी आबादी को आरक्षण देने के लिए। आधी आबादी सुरक्षित नहीं है तो आरक्षण, उत्थान और एजुकेशन किस काम का। उसके साथ तेजाब कांड हो रहा है, उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हो रहा है, उसके साथ हत्या करने के बाद फांसी में लटका के आत्महत्या प्रयास किया जा रहा है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या किताबों में रहेगा, झारखंड सरकार भारत सरकार के स्लोगन में केवल रहेगा या धरातल पर दिखेगा? बेटी बचाओ जो का आप नारा बोल रही है तो भाजपा का नारा है। देखिए, उनको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, वो एक धार्मिक एंगल देखते हैं। अगर धार्मिक एंगल उनको अगर दिमाग में फिट होता है कि हाँ यहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, तो दीपक प्रकाश जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं वे रुपेश मामले में गए थे चतरा, लेकिन इस मामले में 3 बहन महिलाएं हैं, इनके साथ बिल्कुल रुपेश के साथ भी अमानवीयता हुआ था। क्या जाति देखकर भाजपा आंदोलन निश्चय ही जाति और धर्म देखकर हुए आंदोलन करती है। और सरकार तो खैर सुतल है, कान में एकदम रुआ ठूस के सुतल है। पक्ष विपक्ष दोनों दोषी है। ये लोग जाति धर्म, विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके जितने भी संस्थाएं उनके नाम से चलती हैं, लगता तो यही है कि वे जाति और धर्म देखकर ही आंदोलन लेती है। तो इतना विभत्स घटना हुआ है, इनके मुँह से आवाज़ नहीं है। सरकार तो कटघरे में हमेशा है, जब से सरकार बनी है सबका कटघरे में है कि यहाँ लगातार जो बात करता था महिलाओं के आधी आबादी को 33% रिजर्व देने की, उनके काल में उनकी सरकार में लगातार दुर्गति हो रही है। महिलाएं उत्थान की नहीं पतन की ओर जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनके साथ हत्याएं हो रही है। तो धनबाद रांची में भी कुछ दिन पूर्व कई घटनाएं सुने थे, और एक के बाद, और ये कोई इंसिडेंट्स नहीं है, एकाएक नहीं है, 3 घटनाएं एक साथ हो जाना और प्रशासन का कार्रवाई नहीं कर पाना, सरकार का इस पर हस्तक्षेप ना करना, सरकार की खामोशी और सरकार की विफलता को भी दर्शाता है। ये कैंडल मार्च प्रशासन, जिला प्रशासन की विफलता के विरोध में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च आज हमारे धनबाद जिले में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, चरमरा गई है। एक के बाद एक लगातार 3 दुर्घटनाएं नहीं, ये एक माने अमानवीय घटनाएं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं यहाँ घटी। सबसे पहले पार्वती कुमारी, वहाँ कंपनी के माध्यम से बड़े बड़े लोगों ने मिलकर, पैसों वालों ने उसे मारने का काम किया और उसे आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन एक बच्चा जानता है वो हत्या है। लेकिन वहाँ भी डील हो जाती है कि पैसा का किसी का नहीं चलता है। प्रशासन मौन, सरकार मौन, विपक्ष मौन, पक्ष मौन। अब आता है एक टुंडी की गरीब आदिवासी बहन जो आपका स्नान करने के लिए माता के साथ जाती है, दिन के 11 बजे घर से 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर, उसके साथ सब दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद हत्या, शर्मसार करने वाली घटना। आज मानवता जा कहाँ रहा है? आज के लोग, उनका सोच, उनका थिंक जा कहाँ रहा है? वे कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, कैसे झारखंड का निर्माण कर रहे हैं? क्या कागजों में विवेकानंद के विचार, कलाम के विचार, गांधी के विचार क्या कागजों में रहेंगे या धरातल पर आएंगे? अगर आएंगे तो कब आएंगे? ये तभी आएंगे जब कहा गया कि भय बिन प्रीत कहाँ, तो भय दिखाना होगा प्रशासन को। जो लोग दोषी हैं उन्हें कठोर कार्रवाई करनी होगी, और बिल्कुल यहाँ फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए। एक बहन है जोड़ा पकड़ की मनाता सा, उनके साथ झरिया, उनके साथ तो दुष्कर्म के साथ मैंने तेजाब कांड हुआ है। ये हो क्या रहा है? इतना बड़ा विभत्स, इतना बड़ा क्रूर चेहरा इंसान का, एक इंसान के रूप में भेड़िए और दरिंदे अगर इस तरह छुपे हैं तो निश्चय ही जो समाज होगा, वहाँ समाज के लोग, गांव के लोग, एक आम नागरिक डरा हुआ है। विशेषकर बेटियों की बात है। आज मैं अपने गांव से देखा कि बहुत सारी बेटियां अकेले अब हॉस्टल में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वे भी यहाँ आके अपनी मंजिल को पाने के लिए पढ़ाई करती हैं, नौकरी के लिए तैयारी करती है, कंपटीशन की तैयारी करती हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो फिर बहनों को घर में वापस बुलाया जाएगा, उन्हें 4 दीवारी के भीतर सीमित किया जाएगा। प्रशासन की कार्यशैली पर क्या कहेंगे? प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए प्रश्न चिन्ह है क्योंकि जिला में एसएसपी है। पहले सिर्फ एसपी होते थे हमारे धनबाद जिला में, लेकिन फिर एसएसपी आया, एसपी महोदय आए, उनके साथ सिटी एसपी अलग हुआ, ग्रामीण एसपी अलग हुआ। इतने आला कमान के अधिकारी, इतने उच्च अधिकारी, इतने हाई क्वालिफाइड पर्सन जो काबिल हैं, योग्यता रखते हैं, उनके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो सवाल ये होता है कि आप कर क्या रहे हैं? आप वास्तव में सेवा कर रहे हैं या फिर मंत्री जो उच्च अधिकारी है उनके साथ जी हुजूरी कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं? नहीं तो फिर आप अपना जो कर्तव्य है, कार्यपालिका कर्तव्य है यहाँ कार्य करना, ये कोई नियम बनाने का प्रक्रिया नहीं है। यहाँ कार्य करना है, दोषियों को पकड़ना है, तो आप अपने कार्यपालिका के कर्तव्य को निर्वहन करें, दोषियों को पकड़ें और उन्हें जितना जल्दी हो सके, मैं न्यायालय से भी मांग करूँगा, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। सीआईडी जांच का पत्र अभी तक आया नहीं, 25 तारीख को ही आदेश हुआ था। बिल्कुल, पार्वती मामले में मैंने भी अखबार के माध्यम से पढ़ा, तो फिर सरकार ने किस मुंह से, जो पेपर में हम पढ़ें कि आदेश हो रहा है कि सीआईडी जांच की बात हो रही है, तो ये केवल ढुलमुल रवैया है, लोगों को बहलाने फुसलाने का काम हो रहा है और कुछ नहीं। केवल ये सोए हैं। 5 साल ऐसे ही बीत जाएगा लगता है। प्रशासन, सरकारें बदलेंगी, फिर नई सरकारें आएंगी, पता नहीं क्या होगा, फिर नई सरकारें आएंगी। लेकिन जो मूल मकसद यहाँ होना चाहिए, आप बात करते आधी आबादी को उत्थान करने की, आप बात करते आधी आबादी को आरक्षण देने के लिए। आधी आबादी सुरक्षित नहीं है तो आरक्षण, उत्थान और एजुकेशन किस काम का? उसके
साथ शराब कांड हो रहा है, उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हो रहा है, उसके साथ हत्या करने के बाद फांसी में लटका के आत्महत्या प्रयास किया जा रहा है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या किताबों में रहेगा, झारखंड सरकार भारत सरकार के स्लोगन में केवल रहेगा या धरातल पर दिखेगा? अच्छा, बेटी बचाओ जो का आप नारा बोल रही है तो भाजपा का नारा है, बजरंग दल का नारा है, वो लोग तो अभी तक नजर नहीं आए। देखिए, उनको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, वो एक धार्मिक एंगल देखते हैं। अगर धार्मिक एंगल उनको अगर दिमाग में फिट होता है कि हाँ यहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, तो दीपक प्रकाश जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं वे रुपेश मामले में गए थे चतरा, लेकिन इस मामले में 3 बहन महिलाएं हैं, इनके साथ बिल्कुल रुपेश के साथ भी अमानवीयता हुआ था। जाति देखकर भाजपा आंदोलन करती है। निश्चय ही जाति और धर्म देखकर हुए आंदोलन करती है और सरकार तो खैर सुतल है, कान में एकदम रुआ ठूस के सुतल है। पक्ष विपक्ष दोनों दोषी है। ये लोग जाति धर्म, विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके जितने भी संस्थाएं उनके नाम से चलती हैं, लगता तो यही है कि वे जाति और धर्म देखकर ही आंदोलन लेती है। तो इतना विभत्स घटना हुआ है, इनके मुंह से आवाज नहीं है। सरकार तो कटघरे में हमेशा है, जब से सरकार बनी है सरकार कटघरे में है कि यहाँ लगातार जो बात करता था महिलाओं के आदि आबादी को 33% रिजर्व देने की, उनके काल में उनकी सरकार में लगातार दुर्गति हो रही है। महिलाएं उत्थान की नहीं पतन की ओर जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनके साथ हत्याएं हो रही है। तो धनबाद रांची में भी कुछ दिन पूर्व कई घटनाएं सुने थे और एक के बाद, और ये कोई इंसिडेंट्स नहीं है, एकाएक नहीं है, 3 घटनाएं एक साथ हो जाना और प्रशासन का कार्रवाई नहीं कर पाना, सरकार का इस पर हस्तक्षेप ना करना, सरकार की खामोशी और सरकार की विफलता को भी दर्शाता है।